तो देखिए अभी तक हम लोग जो सीखे हैं उसके आगे देखें। कॉट थीटा हमें दिया गया है 7/8 और हमसे ये दो बातें पूछी गई हैं कि बताइए इन्हें। तो एक एक करके देखते हैं। हम पहले पहली वाली समस्या का समाधान करते हैं, फिर दूसरी समस्या को देखेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसे देखें। ये लिखा हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर a+b इंटू a-b इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो ये क्या होता है, a² - b²। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए a की जगह पर 1 लिखा हुआ है, b की जगह पे साइन थीटा लिखा हुआ है। तो 1 और साइन थीटा को एक बार प्लस किया गया है, 1 और साइन थीटा को एक बार माइनस किया गया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1² माइनस साइन का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे भी सेम घटना वही है, 1 और कॉस थीटा को प्लस किया गया है, 1 और कॉस थीटा को माइनस किया गया है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 1² माइनस कॉस का स्क्वायर कर देना चाहिए। अब एक फॉर्मूला हमें पता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर हम कॉस को इस पार रखें और साइन को उस पार ले जाएं तो ये क्या बनेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और एक बार साइन को इस पार रखें, कॉस को उस पार ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले हम एक से दो और बना लिए, उस पार ले गए। अगर ध्यान दें यहाँ पर तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये लिखा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे लिखा है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और ज्यादा गंभीरता से देखें इसे, देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा। ऊपर लिखा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम ध्यान दें तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है। और एक बात का ध्यान दें कि कॉस डिवाइड बाई साइन होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, अगर आप शुरुआती तौर पर देखें तो 7/8। तो ये वैल्यू कितनी दी है, 7/8 होल स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का 7 में इंटू, और 8 का स्क्वायर मतलब 8 का 8 में इंटू, कितना आ जाएगा, 49/64। तो ये हो जाएगा इसका आंसर पहले वाले का। अभी एक नया सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इक्वल टू 1। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे पता चला हमें। तो देखिए सुनिएगा ध्यान से कैसे पता चला। हमें पाइथागोरस जी पता थे, ठीक है। पहले तो अभी हमें क्या क्या पता है वो हम आपको बता देते हैं। हमें पाइथागोरस जी पता है, कौन है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? आपको ही पता, हमें भी पता है, ठीक है। और हमें और क्या पता है कि साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है। और हमें क्या पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो p/h होता है। और क्या पता है हमें, जो टेन थीटा होता है वो p/b होता है। और क्या पता हमें, जो कॉसिक थीटा होता है वो h/p होता है। और क्या पता है हमें, जो सेक थीटा होता है वो h/b होता है। और क्या पता है हमें, जो कॉट थीटा होता है वो b/p होता है। ये बातें अभी तक हमें पता है। और
पाइथागोरस जी बताएं। कोई दिक्कत यहां तक? आज हम इन दोनों बातों को मिला करके कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे सुनिएगा ध्यान से, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस जी ये नियम कौन से ट्रायंगल पे लगाए थे, आपको ध्यान है? कौन से ट्रायंगल पे लगाए थे? राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाए थे। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? जहां पर कोई एक एंगल, किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, उसे राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो अभी हम एक एंगल यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, तो हमें ये पी बेस पता चल जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एच, और इसको नाम दे दें, अगर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ई एफ जी, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम पाइथागोरस जी से पूछें कि क्या है आपका नियम, तो इन ट्रायंगल ई एफ जी में देखें ध्यान से, वाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, तो हमें पता चलेगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें आप अगर h से डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दें, याद कीजिए जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाया करती है तो आप क्या किया करते हैं? ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 हट जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और आपको ये भी आता है कि इस 2 को हटाने के लिए पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ये 2 भी हट जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर हम बात करें तो आप क्या करें, एच स्क्वायर से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या बनेगा, ये एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? क्या किए हम, पाइथागोरस जी का जो नियम है उस पे h से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अच्छा एक बात और जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर सेम सेम है, तो ये कैंसिल होके क्या बचा? 1। और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन एच होल स्क्वायर, क्योंकि p का भी स्क्वायर है, h का भी स्क्वायर है, और प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, b अपॉन एच होल स्क्वायर, क्योंकि b का भी स्क्वायर है और h का भी स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहां तक? ये जो चीजें हमें आ रही हैं वो चीजें हम इससे लिखे थे, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि, है ना। चलिए ध्यान से, अभी आप जरा ध्यान से देखिए क्या आया, p अपॉन एच। वो आप उधर देखिए, आपको जो पता था वहां पर p अपॉन एच क्या पता था? p अपॉन एच आपको पता था साइन थीटा, इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एच क्या पता है आपको उधर, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसको हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें यहां से पता चला था क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहां से पता चला था, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, नोट किया जाए। इतना नोट करने के बाद, अच्छा ये जो आया है आंसर, इसे हम थोड़ा लिख लेते हैं ना, पहले इसको साइड में कर लेते हैं कि ये हमें एक रिजल्ट मिला कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, एक रिजल्ट पता चल गया। चलिए अभी हम इतने तक रखते हैं, और आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 को h से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 3 लोग हैं, h, p और b, तो एक काम करते हैं p से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? p से, और देखते हैं क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से। क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। क्या किए हैं, पी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए हैं।
कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिएगा ध्यान से, इसे लिख सकते हैं h डिवाइड बाई पी होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर चला गया, प्लस बी डिवाइड बाई पी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी व्यक्ति को? नहीं। अब जो आपको पता है वहां पर देखिए कि h अपॉन पी क्या लिखा है आपने, h अपॉन पी क्या लिखा आपने, कॉसिक लिखा, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या है, प्लस 1 प्लस बी अपॉन पी, क्या लिखा है बी अपॉन पी, कॉट, तो क्या बनेगा ये, कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक और बात हमें पता चल गई कि कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपसे जब ये बात पूछी जाएगी ना, तो आपको यहां से वहां तक सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये जो रिजल्ट आया है, अगर इसे हम फिर से किनारे उधर साइड में लिख लें, चलिए भाई साहब आप यहाँ पर आ जाइए, तो ये दो भाई साहब हमें पता चल गए। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि जब डिवाइड ही करना है तो बी के साथ अत्याचार क्यों, बी से भी डिवाइड कर देते हैं, सही है ना। एक बार एस से कर दिए, एक बार पी से कर दिए, बी से भी कर देते हैं। तो जब आप बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? और आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि इसके अलावा और किसी से डिवाइड करने के लिए कुछ बचता भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, इसे क्या लिख सकते हैं, h अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस b से b स्क्वायर से b स्क्वायर चले गए, यहाँ पर 1 बचा। अब उधर जो आपको आता है वहां से देखिए कि h अपॉन बी को आपने क्या लिख रखा है, सेक थीटा, बिल्कुल सही, क्या लिख रखा है आपने, तो ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू p अपॉन बी को आप क्या लिख रखे हैं, 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आप हमें एक और नई जानकारी मिली कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसे भी नोट किया जाए। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, जरा ध्यान देते रहिएगा, इसे भी लिख लेते हैं। तो हमें तीन बातें आज, तीन आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के नाम से जानी जाती हैं ये, ठीक है। तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं। इनमें थोड़ा सा मैथ अगर लगाने का प्रयास करें इन तीनों में, तो देखना हम इसको कैसे बनाते हैं, इन्हीं से तीन से कुछ नई चीजें बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे पहले वाले को अगर हम लिखें तो क्या लिखा हुआ है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखना आप एक एक करके हम इस पार उस पार लेके आते हैं। अभी साइन थीटा को इस पार ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक आइडेंटिटीज ये है, इसी से हमने एक नई बना ली, ठीक है। अभी किसी को लग रहा होगा कि एक काम करिए, यहाँ से ऊपर वाली जो लिखी है लाइन, यहाँ से आप कॉस को इस पार ले आइए, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये एक तीसरा बन गया है, मतलब एक से तीन बना लिया गया है। एक्चुअल में यहाँ पे तीन आइडेंटिटीज हैं, हम पहले वाले से दो और बना लिए, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? अब दूसरे वाले को लिखते हैं, जरा देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट को इस पार लेकर आए तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस, ये कॉट प्लस में इस पर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए एक हमें कैसे प्रूव करना वहां से हम सीख गए, और इससे ये हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, कॉट को इस पर लेकर आ गए। अभी किसी को लग रहा होगा कि नहीं, एक काम करिए 1 को इस पर लेकर आइए, तो ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप कह रहे होंगे ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जब तीन हमारे पास ये बातें हैं, तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, तो ये हम क्यों कर रहे हैं।
आपको पता चलेगा। थोड़ा पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर बताते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अगर वन को इस पार लेकर आए तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर हम टेन को इस पार लेकर आए तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये है कि तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से 9 आइडेंटिटीज बनाई जा सकती हैं, उन्हीं से बना रहे हैं हम। ठीक है, ये सवाल अगर हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाता तो सबसे पहले हम कॉट ए की वैल्यू निकालते। तो कॉट ए कितना हो जाता, 4 डिवाइड बाई 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? और कॉट ए कितना होता है, कॉट थीटा कितना होता है, बी अपॉन पी, याद है आपको? तो मतलब बी की वैल्यू कितनी पता चल गई, 4, और पी की वैल्यू कितनी पता चल गई, 3। लेकिन अभी भी हमें एच की वैल्यू नहीं पता है। तो एच की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? एच की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करें, पाइथागोरस से बात करें। तो देखिए ध्यान से, बाई पी जी टी कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 25, मतलब एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे ही एच की वैल्यू पता चलेगी हम अब क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बता सकते हैं। कॉस थीटा की जगह पे ए लिखा हुआ है तो आप ए लिखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब साइन ए बता सकते हैं, कॉस ए बता सकते हैं, उसके बाद साइन कॉस टेन ए बता सकते हैं, कॉसेक ए बता सकते हैं, सेक ए बता सकते हैं, और कॉट ए तो हमें पता ही है, 4 डिवाइड बाई 3। ये कितना होता है, पी बाई एच। ये कितना होता है, बी बाई एच। ये कितना होता है, पी बाई बी। ये कितना होता है, एच बाई पी। ये कितना होता है, एच बाई बी। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 3। यहाँ पर देखते जाइए, 3 डिवाइड बाई एच की वैल्यू कितनी है, 5। तो एक ये आंसर आ गया। फिर बी की वैल्यू कितनी है, 4। एच की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये दूसरा आंसर आ गया। पी की वैल्यू कितनी है, 3। बी की वैल्यू कितनी है, 4। तो एक ये आंसर आ गया। फिर एच की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड बाई पी की वैल्यू कितनी है, 3। ये एक और आंसर आ गया। फिर एच की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड बाई बी की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये एक और आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस सवाल को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, पता करते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है इक्वल। कैसे पता करेंगे, आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो कराई गई हैं, देखिए ध्यान से कौन कौन सी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या थी, क्या थी बेटा दूसरी? नहीं, अभी जो लिखवाए थे वो नहीं, 3 जो लिखवाए थे वो वाली, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और एक और जो कराया गया था वो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमें कौन सी वाली लगानी है, जहां पर टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तीसरा वाला। देखिए तीसरे वाले को हम यहाँ पे लगाएंगे, थीटा की जगह पर ए लिखेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाले में पहले हम थीटा की जगह ए लिखे हैं। अब आप देखिए ध्यान से, 1, देखो इधर ध्यान देना बेटा, इसको इस पार ले आते हैं, इसको उस पार ले जाते हैं, या 1 को उस पार ले जाइए। ठीक है, कितना बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, कितना जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है इसे प्लस बना देना, इसे माइनस बना देना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, हमारे काम का केवल इतना ही है बेटा, तीसरा वाला है ना, इतना हमारे काम का है, पूरा नहीं है, वो तो समझाने के लिए है, बस ये हमारे काम का है 3।
ऐसा क्यों किए हैं? ताकि हम यहाँ पर क्या लिख सकें, देखिए ध्यान दीजिए इधर, क्या लिख सकें यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकें, माइनस एक स्क्वायर ए। इस माइनस को इस पर भेज दें तो माइनस एक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ये थोड़ा तरीका आपको कठिन लग सकता है, ये तरीका है ना। दो फॉर्मूला और हम आपको बताते हैं, उस फॉर्मूले से चलें, शायद वो आसान लगे आपको। आज तो जाएगा इससे भी आंसर, लेकिन दो फॉर्मूले और हैं। एक साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एक फॉर्मूला और है ये, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे रखें, कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइड बाई नीचे कितना जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि ए को हम थीटा लिख दिए हैं, ठीक है, तो आप हर जगह पर क्या रखिएगा, इसको ए ही रखिएगा, हर जगह पे क्या रखिएगा, ए रखिएगा। ए ए ए ए ए और ए डिवाइड बाई, नीचे भी इसी कर लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। चलिए और ध्यान दीजिएगा, अभी इसके आगे इसके नीचे कर रहे हैं सॉल्व। केवल इतना होता तो हम क्या करते पता है, इसके नीचे एक लिखकर एलसीएम लेते, केवल इतने को। तो देखिए केवल इतने को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, इसका यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, इतना केवल सॉल्व कर रहे हैं मात्र। थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, आप बार बार रिवीजन करना, इसको बार बार करना, तो है ना, आ जाएगा फिर। अभी देखिए ध्यान से क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ए, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस इसका यहाँ इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, डिवाइड बाई ये जो लाइन खींचे ये कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन डिवाइड की। अब फिर से इसको सॉल्व करें, इसके नीचे एक करके, तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए। अभी इसका यहाँ इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए हटा दीजिए, तो कितना दिखाई दे रहा है आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई नीचे कितना, हाँ नीचे कितना दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अभी ध्यान देना बेटा, इसमें और इसके पहले जो कर रहे थे उसमें क्या अंतर था, देखिए इसके पहले जो बताना शुरू किए थे जिसको हटा दिए हैं, उस मेथड से अगर आप आगे बढ़ते तो शायद है कि आप इसका उपयोग कर लेते कॉट थीटा का, मतलब कॉट ए का। अभी इस मेथड से अगर आप करते हैं तो इसमें आपका इसका उपयोग नहीं होगा कहीं भी, सीधे आ जाएगा आंसर। वो कैसे, देखिए तीन आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी आपने लिखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए नीचे क्या लिख देंगे आप, सीधे सीधे नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और देखिए ये क्या, ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, तो प्रूफ हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, इस आइडेंटिटी से ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आगे, अभी हम करेंगे।